नमस्कार साथियों, आज आपके साथ हम लेकर हाजिर हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से आज हम लोग समझेंगे कि यानी कि रहस्य का पर्दा खुलेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आखिर एटॉम क्या होता है, अणु क्या होता है, फिर तत्व क्या होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं छोटे छोटे चीज़ों के बारे में। आपको मैंने पहला वीडियो सेकेंड वीडियो, शायद पहला या सेकेंडे वीडियो था ना, पता नहीं, हमको याद नहीं रहता है। पहला सेकेंड वीडियो में हमने आपको बताया था कि पदार्थ की अवस्था ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा अवस्था, और इसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, इसके बाद छठा अवस्था बुढ़ोती अवस्था बताए थे। वो सब भी पढ़ लीजिएगा, मजाक किए हम। अवस्था 5 गो होता है, समझे कि नहीं समझे, इसके बारे में बताया। तो फिर और ठोस को द्रव में बदलना, द्रव से गैस के बदलना, इसके मतलब यानी कि द्रवों के बारे में, परिवर्तन के बारे में बताए थे। अब हम लोग समझते हैं कि परमाणु संरचना यानी कि परमाणु का मॉडल क्या होता है, परमाणु किस तरह है, परमाणु खोखला है, नाभिक की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था। आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। यानी कि विशेषतर आज का फोकस रहेगा परमाणु के संबंधित। अब देखिए, हो सकता है ये वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो अगला वीडियो पार्ट बी में देंगे, क्योंकि परमाणु संरचना से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु होता क्या है। सबसे पहले एक बात समझिए। देखिए, ये मान लीजिए लड्डू है, लड्डू समझते हैं, एगो एग्जांपल ले रहे हैं आपके साथ। लड्डू, गोलका लड्डू। तो अच्छा, इसको पहले समझने से पहले हम पहले इस सब को पढ़ा देते। तब देखिए, पहली बार परमाणु शब्द को दिया गया। परमाणु शब्द किसने दिया था पहली बार? परमाणु का जो खोज किया था वो पहली बार महर्षि कणाद ने किया था, छठी सदी में महर्षि कणाद ने। और उन्होंने परमाणु को परिभाषित किया और कहा कि पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए, लगातार विभाजित करेंगे। अंत में एक ऐसा अवस्था आ जाएगा जो विभाजित नहीं होगा, अविभाज्य होगा। वहां से फिर उसको काट नहीं सकते। जैसे देखिए, इस कलम को काट रहे हैं, फिर काटे, अंत में ऐसा अवस्था आ जाएगा जो काट नहीं सकता, अविभाजित। इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए लड्डू समझते हैं। लड्डू किससे बनता है? बुनिया से। पानी आ गया होगा। लड्डू किससे बनता है? बुनिया से। बड़ा लड्डू बनाए, फिर और इससे हल्का सा छोटा बनाए, और हल्का सा छोटा बनाए, और हल्का सा छोटा बनाए, फिर और हल्का सा छोटा बनाए, और हल्का सा छोटा बनाए, और हल्का सा छोटा, और हल्का सा छोटा, और हल्का सा छोटा। तो सब अब ऐसा छोटा, इससे छोटा अब बन नहीं सकता। यानी कि परमाणु अंतिम अवस्था है, पदार्थ के अंतिम अवस्था, जिसको विभाजित, फिर अब इसको इस छोटका से एगो बुनिया विभाजित फिर करेंगे क्या है? फिर अच्छा, मान लीजिए एक बुनिया है, एक बुनिया को भी मतलब बुनिया समझते हैं। बुनिया, लड्डू बनता है किससे? बुनिया से बनाया जाता है। तो वो बुनिया को फिर मतलब छोटा करते जाएंगे। एक ऐसा अवस्था आएगा ना जो एक बुनिया आ जाएगा। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो एक बुनिया को भी छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं तोड़ सकते हैं कई भागों में। तो इसे ही हम लोग सबसे छोटका भाग को, यानी कि सबसे छोटका लड्डुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। तो अब हम लोग इतना छोटा ना दिखा कर दर्शाते हैं, हम लोग बड़ा बोलते हैं देखो ये परमाणु है, तो हम लोग दर्शा देते हैं, वो बात अलग है चचा। तो कहा गया, महर्षि कणाद ने कहा गया कि पदार्थ को एकदम छोटा किया जाए, विभाज्य किया जाए, एकदम काटा जाए। अंतिम में सबसे जो छोटी अवस्था होगी, इसके बाद उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो इसमें लिखा गया कि पहली बार परमाणु को महर्षि कणाद ने परिभाषित किया था। महर्षि कणाद ने परिभाषित, और कहा कि पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो अंत में सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा। मतलब छोटा सा कण, एकदम विभाजित करने पर वही छोटका, सबसे छोटका लड्डुआ, बड़का लड्डुआ, इसके बाद छोटका, एकदम छोटका बिंदी वाला लड्डुआ है। इसके बाद वो लड्डुआ को एगो बुनिया ले लेंगे। एगो बुनिया को विभाजित कर सकते हैं? नहीं विभाजित कर सकते।
सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे और विभाजित करना संभव नहीं होगा। महर्षि कणाद ने इसी अविभाज मतलब जिसको अब बांट नहीं सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन है, मान लीजिए 10 गो बिस्किट है पार्ले जी का, 10 गो, एकदम समझिएगा, 10 गो बिस्किट में एगो बांट दिए बचा 9 गो, फिर 9 गो बांट दिए फिर बचा 8 गो, मतलब 9 बांट दिए बचा एगो। अब एगो बोलता कि आधा करो, फिर ये आधा कर दिए, फिर बोलता है उसका भी आधा करो, आधा कर दिए, फिर बोलता है कि उसका आधा करो, आधा कर दिए, फिर उसका बोलता है आधा करो, फिर उसका आधा बोलता। एक समय ऐसा आ जाएगा ना एकदम छोटा सा बूंदी बिस्कुट बचेगा, छोटका बूंदी बिस्कुट ऐसे जीहो पर कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा आदमी जैसा दौड़ आदमी वो एक टी बिस्कुटवा कौन चीज लेगा, ये तो कटी बिस्कुट समझेगा। जब तक यह बड़ा हाँ करके नहीं जाएगा तब तक वो बिस्कुट जनाएगा ही नहीं, सोचेगा कि ये जो मुंह बोलेगा कौन ची ले आ रहा है तुम एक। तो सबसे पदार्थ के वही बिस्कुटवा के सबसे छोटा कण को पदार्थ का परमाणु कहते हैं। अब वहां से विभाजित कर सकते हैं, मानिए अब उसको वहां से बांट नहीं सकते हैं, अविभाज्य है जिसको बांट नहीं सकते, अविभाज्य है जिसको विभाजित नहीं कर सकते, उसको अविभाजित। महर्षि कणाद ने बोला कि वही छोटका कणा को हम लोग परमाणु कहेंगे। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब देखिए ये तो बोल दिए भैया, परमाणु दे दिए, महर्षि कणाद जी दे दिए। अब आया यहाँ डाल्टन दादा की बोलता है 1803 में। इन्होंने कहा विस्तार रूप से इन्होंने जानकारी दिया, पहली बार विस्तार रूप से परमाणु के बारे में जानकारी दिया और परमाणु संरचना की जानकारी दिया कि यानी कि परमाणु कैसे गोल है, मटोल है, परमाणु के अंदर में कौन सी है। देखिए आगे चल के इसका भी मतलब परमाणु के अंदर में क्या क्या है इस सब के बारे में आगे में हम लोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार किया, फिर थॉमसन बाबा आए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, चैडविक आए, गोल्डस्टीन आए, सब की कौन सी किया, हम लोग इसको भी समझेंगे। तो पहले कणाद के बाद पहली बार परमाणु संरचना की जानकारी दिया किसने? डाल्टन ने। और इसलिए डाल्टन को परमाणु संरचना मतलब समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु कैसे स्ट्रक्चर से बना है। जैसे हमारा मुंह देखिए, यहाँ क्या है? ढाल, और यहाँ सवाना जंगल है कि नहीं, यह अजंता का गुफा। तो उसी तरह परमाणु संरचना भी होना चाहिए कि जैसे हमारा मुंह का संरचना है, चाकनो चालार है कि नहीं, चाकनो ऐसे चाकरो, सवाना जंगल समतल है कि नहीं। तो उसी तरह परमाणु की संरचना भी है। और उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित। अरे दादा आए हो दादा, इसमें तो ये भी तो यही बोल रहे हैं कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते हैं। चलिए तो ये तुम नया कौन सी बोला? कणों से निर्मित होता है जिन्हें परमाणु कहा। ठीक है, ये बात बोल दिया कि जिन्हें परमाणु कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है भैया, आप तो ये भी तो यही बोल रहे हैं परमाणु को तो, लेकिन सुनिएगा, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका सिद्धांत गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? परमाणु को तोड़ा, यहां छोटका कण को भी तोड़ा जा सकता है। तो लेकिन आधुनिक समय में इस सिद्धांत को काट दिया और परमाणु को तोड़ा जा सकता है। कितने कणों में? कई कणों में तोड़ सकते हैं। लेकिन मूल कण जो होता है वो 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि इसको परमाणु को 3 कणों में, मूल कण 3 होते हैं। इसके बाद अन्य कण भी होते हैं, जैसे मेसॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉनो होता है, क्वार्क होता है, बोसॉन होता है, हर्दी गुर्दी इत्यादि। इस सब में भी तोड़ मतलब कई कणों में तोड़ सकते हैं। लेकिन मूल कण होता है चचा, वो कौन होता है? 3 ही मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम आपको समझाएंगे ये मूल कण किसको कहेंगे। तो मूल कण ऐसे कण जो अस्थाई होते हैं, जिसका जैसे देखिए कोई जैसे गुलगुल्लियां वगैरह, गुलगुल्लियां समझते हैं? नहीं समझते हैं। जो
आज देखिएगा ना, जो स्टेशन पर रहता, आज कहीं, आज यहाँ स्टेशन पर रह रहा, कल कहीं दूसरे जगह है, उसका मतलब घर चेंज होते रहता, उसी को गुलगुलियाँ कहता है। तो उसका अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। तो वही अस्थाई गुलगुलियाँ को मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, क्वार्क, बोसॉन कहते हैं। और है एंटी पॉजिट्रॉन है, फिर समझे, एंटी बोसॉन है, क्वार्क, ये सब बहुत है। तो अरे लेकिन जो अस्थाई है, जिसका कोई अस्तित्व है, जैसे कोई आदमी है, बड़े बड़े लोगों का अस्तित्व रहता है, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, वो घर बना देगा तो यहाँ रहना है तो रहना है, अस्तित्व है, वो कहीं इधर गुलगुलियाँ जैसा इधर उधर नहीं करेगा। तो परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये जो अस्थाई है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। 3 कण ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं, बाकी बात सब वो अस्थाई होता है। 3 कण ऐसे होते हैं जो बैल होते हैं, बाकी बात सारे कण साण होते हैं, छुट्टा साण होते हैं, कहीं भी घूम जाता, समझ रहे कि नहीं। तो ये था आपका परमाणु संरचना के बारे में। सबसे पहले परमाणु को किसने दिया था भैया? पहले महर्षि कणाद ने दिया था। इसके बाद डाल्टन आए, डाल्टन ने कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को गलत कर दिया। आगे इस सिद्धांत को गलत कर दिया, कहा कि नहीं, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, कई कणों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन मूल कण कितने होते हैं? 3 मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य छोटे कण होते हैं, जैसे मेसॉन, पॉजिट्रॉन, क्वार्क, हर्दी गुर्दी, बहुत कण होते हैं ऐसे, समझे। तो ये था आपका, इतने कणों में तोड़ा जा सकता है। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि परमाणु में 3 अस्थायी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाकी बात सब अस्थायी, सब गुलगुलियां होता है, ठीक है। और अस्थायी होता है। अब हम लोग समझते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। इतना पढ़ने के बाद परमाणु का कुछ परिभाषा तो निकलेगा ना हो चाचा। तो परमाणु, एटम, व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स? एटम से आप क्या समझते हैं? तो किसी पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। हमने वहां से सारा परिभाषा को निचोड़, महर्षि कणाद ने भी यही परिभाषा दिया था, तो उसी का परिभाषा हम उठा दिए। तो जो सबसे अविभाज्य, सबसे छोटा अविभाज्य, जो विभाज्य नहीं हो पाएगा, उसी कण को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु को सरल पदार्थों के संयोग से न बना सकते हैं, मतलब परमाणु को हम बना भी नहीं सकते हैं। सरल कोई पदार्थ मिलाकर, कोई पदार्थ को मिलाकर हम परमाणु को बना नहीं सकते हैं, और उसको नहीं हम उसको नष्ट कर सकते हैं किसी भी विधि, रासायनिक विधि, हथौड़ा मार हथौड़ा मार हथौड़ा मार हथौड़ा देकर हम उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, अलग भी नहीं कर सकते हैं परमाणु को। वो क्षण भंगुर है, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं किसी पदार्थ के संयोग से। इन दिस क्लियर पॉइंट समझ। ये सब वर्ड जो है ना, रासायनिक और भौतिक, ये सब वर्ड बड़का बड़का वर्ड ना समझ में नहीं आता है। भौतिक और रासायनिक मतलब होता है कि जो भौतिक मतलब जिसको हम मतलब ऐसे समझे, भौतिक मतलब मार हथौड़ा, बाहरी चीज से हथौड़ा मारकर या ईंटों पत्थर मारकर वो अगर हम परमाणु को तोड़ देंगे। रासायनिक मतलब होता है कोई रसायन को छींटकर, रसायन मतलब कोई भी छोटा जैसे रसायन हुआ, कोई गैस वगैरह को छींटकर, तो वो हुआ रासायनिक विधि द्वारा। अगर हम कोई गैस छींटे वो अपने आप अलग हो गया तो उसे रासायनिक, और अगर हथौड़ा, ईंटों, पत्थर मार के अगर तोड़ दिए तो वो हो गया आपका भौतिक। समझ रहे? तो परमाणु को न ही हम बना सकते हैं, न ही उसको कोई पदार्थों को मिलाकर बना सकते हैं, और न ही हम उसको तोड़ सकते हैं। भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा भी हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इन दिस क्लियर पॉइंट। अब हम समझते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है। देखिए, परमाणु से ही बना है अणु। परमाणु, परम अणु, परम मतलब बड़ा होता है, अणु मतलब अणु का ही सबसे बड़ा रूप है परमाणु, ठीक है। तो अणु किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल? तो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलता है तो अणु बनता है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलता है तो क्या बनता है? अणु बनता है। अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। समूह मतलब समझ रहे हैं? समूह मतलब ग्रुप, इंग्लिश में इसे ग्रुप कहा जाता है, गुच्छा, जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए, पति पत्नी किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? पारिवारिक बंधन द्वारा। समझ रहे हैं? पति पत्नी किस बंधन से जुड़ा रहता है? पारिवारिक बंधन। लड़का लड़की किस बंधन से जुड़ा रहता है? कोनो बंधने ने। लड़का लड़की अट्रैक्शन बंधन, आकर्षण से जुड़ा रहता है। आकर्षण, उसके बीच में एक बंधन है, आकर्षण बॉन्ड, नाम दे देते हैं उसको आकर्षण बॉन्ड। इसको देखा उसको देखा,
हमने उसको देखा, तुमने उनको देखा, काहे तुम देखा, तो देखा है वो बंधन बन गया। तो जो बंधन बन गया उसको देखने वाला बंधन कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह परमाणु भी जो अणु जुड़ा रहता, दो या दो से अधिक हुआ कि नहीं, देखिए इसमें बोल रहा है कि एकदम पदार्थ के सबसे छोटा कण को, जिसको अविभाज्य, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि लड्डू का सबसे लास्ट वाला, मतलब लड्डू का सबसे लास्ट वाला भाग जिसको अब विभाजित कर ही नहीं सकते हैं, उसको हम लोग परमाणु कहेंगे। यानी जिस तरह पति पत्नी पारिवारिक बंधन में बना रहता है, उसी तरह अणु जो है, अणु के बीच में कोई दोनों रसायन के बीच में कौन सा बंधन होता है, रासायनिक बंधन। लवर के बीच में देखा देखी बंधन। तो उसी तरह अणु ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थ परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे H2O, CO2, CH4, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े हुए हैं। ये पारिवारिक बंधन नहीं। जब कोई दो व्यक्ति जुड़ता है तो उसे पारिवारिक बंधन कहते हैं, और जब कोई दो रसायन जुड़ता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कि दो रसायन, ये सब क्या है, H क्या, हाइड्रोजन रसायन है, ऑक्सीजन भी रसायन है। तो जब दोनों जुड़ेगा तो उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक परमाणु मिलकर बनता है, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाए तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और अणु जो है किस, मतलब कैसे बनेगा, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलेगा तो उसमें कुछ बंधन, बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं। जिस तरह दो व्यक्ति के हाथ, हस्बैंड क्या होता है, हाथ का बंधन होता है, इसलिए तो हस्बैंड, हस्त मतलब हाथ, बैंड मतलब बंधन। तो उसी तरह जब आपस में, जब कोई दो परमाणु आपस में जुड़ा, जब कोई दो अणु आपस में, कोई दो परमाणु आपस में जुड़ा तो किस आधार पर जुड़ेगा, तो कुछ बंधन होना चाहिए कि नहीं। तो वो बंधन का नाम है रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे आगे चल के केमिकल बॉन्ड, समझे। तो अगर एक व्यक्ति खुद शादी करेगा, बोलेगा कि हम ही खुद शादी करेंगे, हम ही खुद शादी करेंगे, कर पाएगा? एक व्यक्ति अकेला बोलेंगे हम अकेले शादी कर लेंगे, चलो हम हवा में बात करके अकेले शादी कर लेंगे, हम ही खुद मंगलसूत्र पहन लेंगे, खुद सिंदूर भी लगा लेंगे। तो कोई आदमी अकेले कर सकता है? परमाणु कभी जुड़ सकता है? परमाणु में कभी बंधन होगा? नहीं ना। तो जब वही परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु से जुड़ता है तो उसे अणु कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अब तत्व आ गया। तत्व किसे कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। तो तत्व है वह शुद्ध पदार्थ, शुद्ध मतलब स्वच्छ, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, जो केवल एक ही आदमी से, मतलब ये अकेला विवाह करने वाला है, एक ही परमाणु से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। प्रत्येक तत्व कुछ विशेष प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, मतलब प्रत्येक तत्व कोई एक परमाणु से निर्मित होगा। इसलिए ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। यानी कि तत्व और परमाणु दोनों क्या है, जितना तत्व उतना परमाणु। समझ रहे? जितना तत्व, अगर 50 गो तत्व तो 50 गो परमाणु। समझ रहे? तो वही कहा कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसे हम लोग तत्व कहेंगे। प्रत्येक तत्व कुछ विशेष प्रकार के परमाणु से, यानी कि कुछ परमाणुओं से बना होता है। अरे तो हम तो ये परिभाषा बोल ना रहे हैं कि परमाणु शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु, केवल एक ही प्रकार के। अगर हरियारा परमाणु होगा तो हरियारे परमाणु से बना होगा, अगर नेंगड़ा होगा तो नेंगड़े परमाणु से बना होगा, अगर सीधा सीधी होगा तो एक ही परमाणु से बना होता है। तो वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसे तत्व कहेंगे। और प्रत्येक तत्व कुछ विशेष प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, यानी कि जितना तत्व होगा उतना परमाणु होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये था, हमने तत्व, अणु और परमाणु के बारे में छोटा छोटा परिभाषा की है। चूंकि ये आगे आएगा। तो परमाणु किसे कहते हैं? जिसको अविभाजित कर सकते हैं, जिसको मतलब वह अंत भाग जिसको अविभाज्य नहीं कर सकते हैं उसे परमाणु कहते हैं। और अणु किसे कहते हैं? जब दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाता है तो अणु कहलाता है। तत्व किसे कहते हैं? तो वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तत्व कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका परमाणु, मोलिक्यूल और एलिमेंट का फॉर्मूला। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं मौलिक कणों के बारे में, यानी कि मौलिक कण का खोज किसने, हम इसका फिर विस्तार करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए इतना। मूल कण 3 ही है, इसके बाद सब अन्य जितने भी है सब अस्थायी कण है, यानी कि ये अस्थायी रहता। किसी भी परमाणु में सबसे अस्थायी कण है, मतलब इसका अस्तित्व है। इसका बोलीचाली विश्वास, जो आदमी का नहीं कहते हैं कि तोर कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ वहाँ, कभी रहते, कभी
अस्थायी जगह रहता ही नहीं है। तो उसी तरह इसका ये तीनों कण का अस्तित्व है परमाणु में। ये तीनों कण ही परमाणु में कांड करेगा। अगर किसी को भगा के शादी करना है तो यही सब करेगा, यही तीनों। ये तीनों छुट्टा साड़ा नहीं है, बाकी सब छुट्टा। ये तीनों जो है घर का सदस्य है, अस्तित्व है, बाकी बात सब छुट्टा साड़ा है। ठीक है। मूल कण तीन होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ब्रिटिश विद्वान थे, जे थॉमसन ने किया था। और आवेश इस पर जो है नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को इस तरह देता है ई से, और यहाँ माइनस का चिन्ह दे देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रोटॉन को ई से प्लस का चिन्ह देते हैं, तो इसको प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन को भी ई से दर्शाते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें प्लस का चिन्ह दिया जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग लिख देते हैं पी, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को पी लिख देते हैं, न्यूट्रॉन को एन लिख देते हैं। तो प्रोटॉन को ई और प्लस यहाँ देना है, और इलेक्ट्रॉन को ई माइनस देना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इस पर आवेश कितना होता है? नेगेटिव आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान यानी कि भार, वजन जो होता है इतना होता है 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम। मतलब कितना सोचिए कि बहुत कम वजन होता है। और इसे कैथोड किरण, इसके विशेषता में हम लोग समझते हैं, इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। कैथोड किरण प्लस आवेश होने, नेगेटिव आवेश होने के कारण इसे कैथोड किरण कहा जाता है। इसमें देखिए इसका विस्तार में ये CRT द्वारा किया गया, एक्सरे इसमें क्या किया गया वो सब हम लोग नहीं समझेंगे। काहे समझेंगे झूठ मूठ का, इतना हम लोग को विस्तार से क्यों समझना है भाई? हम लोग को विशेषज्ञ बनना, हम लोग को जो है थोड़ी हम लोग को रसायन शास्त्र का प्रोफेसर बनना। हम लोग एक सिंपल ज्ञान लेंगे, ठीक है, एक मतलब जो सबको जानना चाहिए हम लोग। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, खोज की कहानी को समझेंगे नहीं। ये सब आपका नीट के एग्जाम में भी नहीं पूछता है, आपका IIT वगैरह के भी एग्जाम में नहीं पूछता कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था, लिखें विस्तार से, ये सब कुछ नहीं होता। तो इसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम होता है। और इसकी विशेषता जो है इसे कैथोड किरण कहा जाता है। ठीक है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। खोज तो गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन इसका नामकरण जो, इसका नाम प्रोटॉन दिया, किसने दिया? वो रदरफोर्ड ने दिया था। और इस पर आवेश होता है पॉजिटिव, और इसका द्रव्यमान यानी कि वजन होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसे एनोड किरण कहा जाता है। खोज इसका गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण नौ छूट गया, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और इस पर एको कटी आवेश नहीं होता, यह आवेशहीन होता है, यानी कि जीरो आवेश होता है। आवेशहीन मतलब जीरो आवेश मतलब आवेशहीन होता है। और इसका जो है वजन सबसे ज्यादा होता है। इन तीनों कण में सबसे ज्यादा वजन इसी 1.7 गुना 10 पर। देखिए हम ये लिखे ना, यहाँ वो 0 1 लमसम में समझिएगा तो सबसे ज्यादा यहाँ 0 1 ऐसे भी आएगा, समझे? तो हम एक पॉइंट मतलब एक ही अंक तक लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा वजन इसी का होता है। दोनों देखिए, दोनों दिख रहा है एक ही जैसा, लेकिन ये सबसे ज्यादा, हम पॉइंट को छोड़ दिए तो लगभग वह लमसम में मानिएगा ना कि प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा रहता है न्यूट्रॉन का भार। ठीक है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान जो है ना, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, देखिए इसको 30 तक याद करना पड़ेगा परमाणु। टोटल कितने तत्व हैं, यानी हमने तत्व का प्रयोग, जितना परमाणु है उतना तत्व है। हम बोल सकते हैं कि तत्व टोटल कितने तत्व हैं? टोटल 118 तत्व हैं। 118 तत्व में मात्र आपको 30 तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु भार आपको, या परमाणु संख्या क्या होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो समझिएगा, जैसे देखिए हाइड्रोजन, ऐसे याद कीजिए, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 9, नियॉन 10 20, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्युमिनियम 13 17, सिलिकॉन 14 18, फास्फोरस 15 23, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35, ऑर्गेन 18 40, पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40, स्कैंडियम 21 28, टाइटेनियम 22 48, वेनेडियम 23 51, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25 55, आयरन 26 56, कोबाल्ट 27 59, निकेल 28 59, कॉपर 29 30.55, जिंक 30 65.39। 30 तक आपको याद करना है। अगर हम जो है हम दे देंगे इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है। तो 30 तक इसको याद रखिएगा। परमाणु संख्या क्या होता, परमाणु भार क्या होता, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये था आपका मूल कण में छोटा छोटा, इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसनवा, प्रोटॉनवा
गोल्डस्टीन न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक प्लस नेगेटिव जीरो प्लस नेगेटिव जीरो प्लस सॉरी माइनस प्लस जीरो माइनस प्लस जीरो माइनस प्लस जीरो माइनस प्लस जीरो। इधर मान इतना इतना। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे भारी कौन होता है? आपका न्यूट्रॉन होता है। इस सब के बारे में विशेषता में अब देखिए, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए। अब हम लोग परमाणु संरचना के टॉपिक्स पर आ रहे हैं, यानी कि परमाणु की संरचना, परमाणु होता कैसे है आखिर। अब ये तो बाद वाली बात है कि परमाणु का मॉडल किसने दिया, परमाणु की संरचना किसने पहले नाभिक का खोज किया, वो तो बाद वाली बात है। पहले हम लोग समझते एक समग्र अध्ययन पहले कर लेंगे, फिर बाद में नाभिक वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो परमाणु का आकार गोल होता है। परमाणु कैसे होता है? गोल मटोल होता है, ठीक है। परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी बात सारे अस्थायी। ऐसे तो बहुत कणों से मिलकर बना, लेकिन मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने किया था, समझे कि नहीं। प्रोटॉन की खोज तो आपका गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन उसका नामकरण कौन दिया था? रदरफोर्ड। हमने आपको बताया भी। परमाणु के केंद्र को नाभिक देखिए, परमाणु कैसा होता है भैया? गोल होता है, गोल होता है ना। परमाणु के केंद्र में, जिस तरह आदमी के केंद्र में बीच में कौन सा रहता है? नाभिक होता है। आदमी के बीच में कौन सी होता है? नाभि, जिसको ढौड़ी कहा जाता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक किस तरह आवेश का होता है? प्लस आवेश का। नाभिक कौन से आवेश का होता है भैया? प्लस आवेश का। नाभिक कौन से आवेश का होता है? प्लस आवेश का। देखिए, परमाणु जो है ना, बाहरी परमाणु तो बड़ा होता है, नाभिक तो इसके अंदर में होता है। एग्जैक्टली में भार किसका होता है? नाभिक का भार होता है, परमाणु का भार नहीं होता है। ये पूरे परमाणु का भार, नाभिक बड़ी भारी होता है। जैसे समझिएगा, ये बोतल है, ये बोतल है, इस बोतल में भार किसका ज्यादा है? पानी का। इस बोतल में पानी है ना, इस बोतल में सबसे ज्यादा भार किसका? पानी का है। ये बोतल का नहीं है भार। जबकि हम लोग बोलते हैं, जब भी बोलेंगे तो एक बोतल पानी दो, एक बोतल पानी दो, नशा चढ़ा दो, ठीक है। तो हम लोग जब भी बोलते हैं तो किसका बात बोलते हैं? पानी। हम लोग जब भी बोलते हैं बोतल का बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भारी कौन है? आपका पानी है। अगर पनिया खत्म कर देंगे, पनिया को उल्टा देंगे या पनिया को निकाल देंगे तो अब बोतला बचेगा, हल्का हो जाएगा। यानी कि मेन एग्जैक्टली में सबसे ज्यादा भारी, ऐसे ही पानी को समझ लीजिए नाभिक सबसे ज्यादा भारी होता है। अगर इस बोतल का पानी अगर निकाल देंगे तो ये बोतल भारी नहीं होगा, बोतल को बहुत हल्का हो जाएगा। और ये पानी है तब तक बोतल क्या है? भारी है। तो उसी तरह जो भार होता है, परमाणु का जो भार होता है वो नाभिक में होता है, न कि परमाणु में होता है। इन दिस क्लियर पॉइंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो वही लिखे, परमाणु के केंद्र को, जो बीच वाला भाग है उसको नाभिक कहते हैं, और नाभिक धनात्मक होता है। और इसी नाभिक में 2 छिपा हुआ रहता है, कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसी नाभिक के अंदर में रहता है, समझ रहे हैं। यानी कि कुल द्रव्यमान जो है, पूरा परमाणु का कुल द्रव्यमान जो है आपका इस जगह पर रहता है, नाभिक में रहता है। और नाभिक में क्या रहता है मित्रों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर छुट्टा सांड की तरह चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस सब चारों ओर, नाभिक के चारों ओर बाहर में चक्कर लगाता है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है बाहर में, ठीक है। तो नाभिक के अंदर इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग नाम दिया गया है, इसको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन। देखिए, नाभिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। उसी तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन मतलब नाभिक में कौन स्थित है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देगा तो ये तो है ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपका और कुछ दे देगा तो वो सब नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इन दिस क्लियर पॉइंट समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ है? देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर बारम चक्कर लगाता है। अब देखिए, एक चीज बताइए,
परमाणु का त्रिज्या, किसी भी गोला चीज को नापते हैं तो उसका त्रिज्या लेते हैं ना। जैसे ये वृत्त हुआ तो वृत्त को नापेंगे तो त्रिज्या लेकर नापेंगे। त्रिज्या यहाँ से यहाँ मतलब केंद्र से यहाँ की दूरी कितना है तो इसको त्रिज्या कहते हैं। तो उसी तरह परमाणु सबसे बड़ा होगा, परमाणु तो बड़का होगा, और छोटका नाभिक होगा, नाभिक वो को तो यहाँ नापेंगे, नाभिक को भी तो यहाँ त्रिज्या होगा। तो ये बड़का नाभिक का जो त्रिज्या होता है उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और बड़का परमाणु का जो त्रिज्या होता है उसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और ये नाभिक का त्रिज्या जो है वो फर्मी में मापते हैं। फर्मी में मापते हैं, ठीक है। परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु का त्रिज्या होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर परमाणु का त्रिज्या होता है, और 10 पर पावर माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम के ऊपर लिखते हैं, इसको एक सुन्ना दे देते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, समझ रहे हैं। तो 10 पर पावर माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज्यादा किसका होता है त्रिज्या, तो सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ तो दिमाग में ये है कि 10 पर पावर माइनस 10 है और ये 10 पर पावर माइनस 5 है, बड़ा तो 10 है ना भैया, तो सबसे ज्यादा ये होना चाहिए। नहीं रे बाबा, ये माइनस है। एक बात बताइए, माइनस 2 बड़ा कि माइनस 2 बड़ा कि 2 बड़ा, तो ये माइनस 2 बड़ा कि 2 बड़ा, तो बड़ा कौन है, 2। माइनस 2 बड़ा कि माइनस 1 बड़ा, कौन बड़ा है, तो माइनस 1 बड़ा है। क्यों, याद रखिएगा कि जितना अगर कोई बड़ा अंक है उसके आगे माइनस लगा रहे तो वो छोटा होगा, और कोई छोटा अंक उसके आगे माइनस लगा रहे तो वो सबसे बड़ा होगा। कैसे, माइनस मतलब मानिए कर्जा, हम 2 टका कर्जा लिए किसी से और 1 टका कर्जा लिए, तो सबसे ज्यादा भारी कर्जा को चुकाने में कौन सा लगेगा, 2 रुपया वाला लगेगा कि इतना बड़ा कर्जा ले लिए। अब मान लीजिए 2 लाख ले लिए, तो 2 लाख कर्जा लिए मतलब माइनस 2 लाख, और किसी से 1 लाख लिए तो माइनस 1 लाख कर्जा। तो सबसे ज्यादा भारी चुकाने में कौन लगेगा, तो सबसे ज्यादा भारी चुकाने में 2 लाख लगेगा। तो सबसे भारी चुकाने में 2 लाख लगेगा, तो जो सबसे ज्यादा भारी वही सबसे ज्यादा छोटा, यानी कि 2 क्या है आपका, छोटा है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह कि परमाणु का त्रिज्या 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या बराबर 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होता है, और 1 फर्मी बराबर 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होता है। इन दिस क्लियर पॉइंट। परमाणु का आकार ऑटोमेटिक बात है बड़ा होता है, और नाभिक का आकार छोटा होता है। चूंकि नाभिक कहाँ है, अरे देखिए ना आदमी, हम लोग क्या मान लीजिए, हम लोग एक परमाणु है यार, हमारा नाभिक ये ढोंड़ी, हमारा ढोंड़ी क्या है, हमारा जो ढोंड़ी है यहाँ है, यहाँ पे ढोंड़ी है, यहाँ पे उठा तो दिख रहा है, यहाँ पे ढोंड़ी है। तो ये ढोंड़ी का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और हमारा आकार क्या है, यह बड़का है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो परमाणु का आकार बड़ा होता है और नाभिक का आकार छोटा होता है। आइए हम लोग फिर समझते हैं कुछ इसी तरह की बातें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि ये मान लीजिए ये कोई एक परमाणु है, ठीक है। परमाणु के अंदर में क्या है, आपका नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे हैं चारों, और नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और नाभिक के कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो कैसा है, नेगेटिव आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, नेगेटिव आवेश, चक्कर लगा रहा है। इसमें 2, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 8, ठीक है। वो हम बताएंगे कैसे 2 6 8 होता है, ठीक है। तो अब परमाणु संख्या कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन, इस नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित है इसी को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। इस नाभिक में जितना प्रोटॉन स्थित है उसे हम लोग परमाणु की संख्या कहते हैं। यानी कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। देखिए परमाणु संख्या जो है, प्रोटॉन की जो संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, लेकिन हम लोग परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं गिनते हैं, समझ रहे। जबकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी परमाणु में अगर 40 इलेक्ट्रॉन है तो 40 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी 40
प्रोटॉन है तो 40 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर किसी परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन भी होगा। अगर 30 प्रोटॉन है तो 30 इलेक्ट्रॉन भी होगा। लेकिन हम लोग जब भी लेते हैं तो परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनते हैं। क्या चीज को गिनते हैं? प्रोटॉन को गिनते हैं। और इस परमाणु संख्या की जो खोज किया था वो मोसले साहब ने किया था। इसका खोज किसने किया था? मोसले। आगे चल के आप पढ़िएगा आवर्त सारणी में, एक आवर्त सारणी होता है, हम लोग समझेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में आगे चल के। पीरियोडिक टेबल में मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया था। तो इस परमाणु संख्या की खोज किसने किया था? भैया मोसले ने किया था। इसे किस माध्यम से दर्शाया जाता है? जे से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को किससे दर्शाया जाता है? जे से दर्शाया जाता है। तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन जे, बढ़िया है, सॉरी जेड परमाणु संख्या को जेड से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहेंगे, जबकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। समझिएगा, देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है भैया? ये आपका नाभिक में। ये इलेक्ट्रॉनवा क्या करता है, कोनो गोरकी मिल जाता है ना, तो जो गोरकी मिल जाता है भाग जाता है ससुर, उसके पास भाग जाता है छोड़ छाड़ के, बोला तो हमारा घर द्वार से कोई मतलब ना, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो ये ना छोटा सांड की तरह घूमता है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ना जिसका अस्तित्व है उसी को नहीं गिनेंगे। तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, याद रखिएगा। तो हम लिखें कि जे बराबर, यानी कि परमाणु संख्या को जेड दर्शाते हैं। जेड, बार बार जे कह रहे हैं, सॉरी मिस कीजिएगा, बोला जाता है, मुंह में बैठ गया है। तो जेड बराबर पी बराबर, पी मतलब प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसकी खोज किसने किया था भैया? मोसले साहब ने। अब हम लोग समझते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना भैया, तो इसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु एटॉमिक मास कहते हैं इसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसे किस माध्यम से दर्शाया जाता है भैया? ए द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं ए बराबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहां से एक बात बताइए, अब यहां से हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस पे। न्यूट्रॉन, अगर हमको बोलेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं एन बराबर ए माइनस पी। समझ रहे कि नहीं? यहां से लिखे एन बराबर, इसको इधर ले आए तो ए माइनस पी। जैसे अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे, हम एक यहां क्वेश्चन लेते हैं, अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 21 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 45 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू वाट है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बोलेगा तो एकदम आराम से निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकालें? न्यूट्रॉन की संख्या एन बराबर ए माइनस पी। ए क्या है भैया? परमाणु संख्या। ए क्या है आपका? परमाणु द्रव्यमान। ए 45, पी कितना है भैया? आपका प्रोटॉन की संख्या, मतलब या प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु संख्या। तो 45 हमने आपको बताया ना, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 45 माइनस 21 आपका कितना हो जाएगा? आपका 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन दे दे, जैसे अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर किसी तत्व के परमाणु भार इतना है और परमाणु संख्या 50 है, जो भी है, अगर किसी तत्व के परमाणु भार 40 है और परमाणु संख्या 20 है, तो उसका न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, इन दिस क्लियर पॉइंट। अब देखिए इस तरह समझिएगा, कोई भी ये तत्व है, इस तत्व को जो है हम लिखते हैं, तो इस सबसे नीचे हम लिखने का, इसका एक्टिंग मतलब लिखने का तरीका ये है कि नीचे में ये परमाणु संख्या होता है। नीचे में क्या होता है भैया? परमाणु संख्या होता है, और ये ऊपरा में परमाणु भार होता है। यानी कि वजन, परमाणु का वजन कितना? 45। ठीक है,
अब यहां से आपसे पूछ देगा कि भैया इसमें बताइए परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसमें अगर लिख दे तो परमाणु संख्या इसमें क्या हो जाएगा, अकेश। आपसे पूछे, सॉरी, परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या अकेश। अगर आपसे पूछ देगा कि प्रोटॉन की संख्या बताए तो प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु की संख्या होगा, अकेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ दे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, अकेश हो जाएगा। अगर पूछ दे न्यूट्रॉन की संख्या तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस P, यानी कि A आपका कितना है भैया, आपका परमाणु भार कितना है 45, और परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितना अकेश, तो 45 माइनस अकेश इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह जेड, अगर आपसे पूछ दे A परमाणु द्रव्यमान पूछ दे तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा भैया, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान आपका 45 हो जाएगा। उसी तरह का ये तत्व है आर्गेन का, आर्गेन का जेड क्या हो जाएगा भैया, जेड 18, प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा भैया 18, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा भैया 18, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा भैया, आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा 40 में 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा भैया, 22। ठीक है। और ए कितना हो जाएगा आपका, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान आपका 40 है। तो ये था आपका उदाहरण, एग्जाम्पल। तो क्या है, एकदम बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा ना तो केमिस्ट्री कुछ नहीं लगेगा, अगर याद कीजिएगा तो खूब लगेगा। लेकिन इसमें परमाणु संख्या को 30 तक याद कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन एक मतलब पहले जो बोलते हैं ना उसको समझिएगा कि परमाणु संख्या, जो लास्ट में बोलते हैं वो परमाणु भार है। अब हम लोग अगला क्लास में समझेंगे समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्या होता है, आइसोटोप, आइसोबार, इस सब के बारे में हम लोग अगला क्लास में पार्ट बी में वीडियो में समझेंगे। इसके बाद परमाणु मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड का मॉडल, डाल्टन का, रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का खरबूजा वाला मॉडल, इस सब के बारे में हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे। चूँकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग सोचे कि इसी पार्ट बी में इसको अगला वीडियो जो है पार्ट बी में लगेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो भैया ये था आपका केमिस्ट्री में हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, मतलब परमाणु तत्व किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, फिर मतलब इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारियाँ लिए। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, कहाँ प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में आज के वीडियो में यही समझा। और अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे जो हमने बताया आपको, सम न्यूट्रॉनिक, सम भारिक, ये सब बारे समझेंगे। तो आज इतना ही, तब तक मुझे जाने का इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और बढ़िया एकदम खूब मन लगा के पढ़िए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।